सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो हरियाणा सरकार है पीड़ा पंजा चलाए चला गए सामण का महीना में पाप कमान लग रही है के ये हमारा सवाल है। हमने पहले भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे और बिना दबे बेबाकीदा न्याय के खिलाफ लड़ांगे और पत्रकारिता करांगे। सामाजिक और नैतिक दायित्व है, चौथा स्तंभ का हमारे पर तगमा है, तो उस नाते सत्ता तय सवाल हम करांगे। बेखौफ हो गए। फिलहाल जो बड़ी बात है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज से ठीक 5000 साल पहले आड़े उसे गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। आड़े जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कोई तो सामण का महीना में पुण्य कमाया करे, लेकिन किते किते आप देखने लग रहे हो जगह जगह करकथल में, पहले करनाल में गरीबों की बस्ती पे पीड़े पंजे चला के यह सरकार पाप कमान लग रही है। और सुन लो, गीता का उपदेश, जिस गीता के ऊपर हाथ रखने का नहीं, पहला मैं गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध लेता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कोर्टा में यह बात चल रही है। और जिस जगह भाई मैं हूँ ज्योतिषर गांव में, यो एक आश्रम है, इस गांव में जो आर्य समाजी रहे हैं, जो आर्य रहे हैं, उन आर्य के बारे में बता दूं, एक टाइम था जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे, उस टाइम कोर्टा में गवाही किसकी चलिया करती थी? आर्यों की। नुकार दे एक आर्य न बुला लो, वो जो बात कहते हैं उसे की मानेंगे। आज वही आर्य सलाखों के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आड़े प्रशासन आवे है, झूठी दलील देवे है, इन पर प्रेशर बनावे है और इन अकेला अलग थलग समझे है और नु कहते छोड़ो बात जोड़ते है, अरे तारा कुछ नहीं। जबकि कानून की बात जो आओगी तो कानून की बात भी करांगे। जितने भी दर्शक हैं, एक शेर थप्पड़ के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो इनके धोखा दे रहे हैं, और जो उसकी भी बात में दम तो वो भी आके अपनी बात रख सके है। लेकिन फिलहाल जो आचार्य जी हैं, आचार्य जी की हम बात पूछांगे। अब भाई इन गल सरकार क्यों आड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर धोखा दे रहा है। अरे चाहिए तो ये रास्ता बनाना, रास्ता तो बनाया जाता नु कहा भाई रास्ता तो बनाने नहीं, लेकिन यू छोड़ दो। पुलिस आवा है, प्रेशर बनावा है, एक आचार्य को बदतमीजी के साथ बात करे है, दूसरी पार्टी जो कब्जा लेना चाह रही वह भी बात करे है, और पुलिस भी उनकी आमा कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच है और पीछे की बैक है। तो उस वजह से इनको सलाखों के पीछे ये हालात, हालांकि गेट है, ये सलाखों के पीछे बताओ क्यों करे? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर जो बनाया जा रहा है, उससे इनका ऐसा काम कर दिया भाई ये तो भीतर सड़ान खातर काम कर गया। तो बताऊंगा, आओ जी कागज लाओ। और गले गले एक शेर थप्पड़ के रूप में दे रही हो भाई, सामने का महीना है, पाप करने लग रही है। अनु कहते गाय की सरकार, और भाई गले गले कहूँ थे भाई संता की सरकार, संत का अंत कर दिया और गाय का भी नाश करने में कसर छोड़ को नहीं रखी। हाँ कर दियोगी, कोई बात नहीं। ये देखो भाई, जो सबूत लो, ये जो है पट्टानामा था वैदिक संस्कृति विकास ट्रस्ट ने 2000, ये देखो ये तारीख दिखा दो, 18 मार्च 2020 में एक पट्टानामा करवाया था। वैदिक संस्कृति विकास ट्रस्ट ने नाम करवाया था, द्वितीय पक्ष है दर्शन योग धर्मार्थ ट्रस्ट। इसको यू पट्टानामा करवा दिए। पक्के कागज है भाई, ये वह पक्के कागज हैं। जब कानूनी दाव पेच मानता तो आ जाओ, कानून के हिसाब से आ जाओ। तो ये पट्टानामा 60 साल का, यानी कि 2082 में जाके कोई आगे नुका इसके खाली कर, और आज का जी 2022 में खड़े। हाँ, और 2082 में 2080 में, सॉरी 2020 में नहीं, 2080 में होगा कोई नुकैंड भाई 60 साल पूरे हो गए। तो 2022 में कौन लोग गए हैं जो पहले आगे अनु का खाली कर, यानी कि लालच आ रहा है। अरे कर दो शेर, नहीं तो तारी नाड़ा पर पैर टेकेंगे ये। अरे ये अकेले इस पार्टी की बात नहीं, सारे एक से हैं, चोर मसेरे भाई। लेकिन इन पर ज्यादा आरोप लगेंगे। क्यों? गोबर के ऊपर घी लिपका ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, राष्ट्रवाद की बात भी करी थी। आज मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत तक पूछूं यह बात, अब ये बड़ी बड़ी बात क्यों करी थी? फिर हम गाय की रक्षा करांगे, हम भगवा की रक्षा करांगे। भगवा को भी वो कर दिया, गाय का नाम पे गौ आयोग बना के पीसा खाएंगे, और इनका नाम पे गुरुकुल का नाम पे बिरन के बात तो कमे है, लेकिन करया के। तो ये देखो आप, ये देखो 60 साल का जो पट्टानामा था उसको कह रहे हैं भाई हमने नहीं बेरा, आपने तो छोड़ना पड़ेगा। ये देखो एक सबूत और देखो,
जैसे आचार्य जी, पूरा नाम क्या आपका? राजीव कुमार। आचार्य जी का डॉक्यूमेंट में नाम है राजीव कुमार। और आचार्य जी वैसे आपको क्या बोल रहे हैं? आचार्य आत्मन। आचार्य आत्मन जी है, इनकी आत्मा को तार तार कर दिया है, दुखी कराया है। फिलहाल ये वो सबूत है जिसके हिसाब से आचार्य आत्मन जी दावा ठोक रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड दिखाओ जी आपका। डॉक्यूमेंट्स नाम है इनका राजीव, ये आप आधार कार्ड देख लो, राजीव कुमार परमार, ये आधार कार्ड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जोन से सीआईडी वाले भाई हैं पूछा दो, सीएम विंडो वाले भाई हैं, सरकार तक पहुंचाओ ये बात। आगे भाई देखो क्या हो रहा है, और जब तुम देख रहे हो तो धृतराष्ट्र ना बनाओ, थारी आख्या आगे जो काम हो रहा है तो तारा भी उतने खोट है। तो ये आप वो सबूत देख रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ बेबाकिद है। ये आचार्य जी कह रहे हैं इस एक लाइन की वजह से मेरा दावा है, क्योंकि जिस दूसरी पार्टी को इस ट्रस्ट ने ये 60 साल के लिए पट्टे पे दी थी, वैदिक संस्कृति ट्रस्ट ने दर्शन योग धर्मा ट्रस्ट को दी थी, इसने आचार्य जी को दिखाओ जी कागज। इन्होंने फिर क्या करा, ये वो कागज था, ई व्यू देखो भाई, सबूत देखो भाई, स्क्रीनशॉट मार ले रहा हूँ, ये सरकारी कागज है। कहते ना सोचो भी घर हम बैठ के बनाए रहता नहीं है। ये देखो आप, दर्शन योग धर्मा ट्रस्ट है जिसने कहा अभी हम ये सारा जो द्वितीय पक्ष बनाया, इसमें राजीव कुमार परमार दिखाओ जी आधार कार्ड। ये राजीव कुमार जी का आधार कार्ड है जो आचार्य आत्मन के नाम से इनको जाना जावा है, ये इनका नाम आ गया। फिर नो बताओ, कागज बोल रहे हैं, सरकारी सिस्टम बोल रहा है, 60 साल का पट्टानामा है, फिर आप किस मुंह ताड़ा आओ हो दबाओ सरकार के कितने कितने प्रेशर या फिर सिफारिशबाजी के चक्कर में आप एक आचार्य को दी गई पट्टे पे जो जगह है उसको आप हथियाओगे, सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन साथ देगा, लानत है फिर तारी राष्ट्रवादी राजनीति पे। फिर राजनीति राष्ट्रनीति नहीं, फिर तो यह नाश नीति हुई। ये आचार्य जी तभी मैं पूछूंगा, आचार्य जी कौन लोग हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप पे, और किस तरह की एक वीडियो भी मेरे को आचार्य जी ने भेजी थी, मैं दिखा दूं जो लोग प्रेशर बना रहे हैं आचार्य जी भाई। ये देखो कितनी बदतमीजी वाली उनकी लैंग्वेज है, देखो भाई, आ जा यहाँ ले आएगा। ये है बदतमीजी के तरीके। वीडियो और भी बहुत हैं लेकिन थोड़ी गाली गलोच है, बोलने सास है, इसलिए हम नहीं सुनाओगे। तो आचार्य आत्मन जी आ जाओ एक बार, हम तो काट दें, सरकार तो हमने काटे कि नहीं काटे, हम काट लें तो हमने। आ जाओ। ये हालात, ये मैंने एक अलंकारिक रूप में ये दिखाया था भी, इनकी हालात इसे बना रही तो सलाखा के पीछे दे दियो। आचार्य जी बताओ कौन लोग हैं जो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं? ये जी एनआईटी से संबंधित एक श्रीनिवासन जी है तेलंगाना से। हाँ। वो क्या है, और कई लोगों को अधिकारियों के साथ मिलके यहाँ इस पे स्वयं का कब्जा करना चाहते हैं। हाँ। और हमारा जो आधिकारिक रूप से जो पट्टानामा है ले रखा है, हमने तो उसको गलत बता के कि ये जी वो है अनधिकारित रूप से घुसना चाहते हैं। और घुसते हैं और अभद्र भाषा बोलते हैं और ये कहते हैं कि जी आप निकलो यहाँ से। तो हमने कहा क्यों निकले, हमारे पास कागज है, हम बैठे हैं और हम कार्य कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति प्रशासन से भी मिलके, पुलिस से मिलके हम पे दबाव बनाता है, बार बार हमको परेशान करता है, यहाँ पे आता है और अशिष्ट भाषा बोलता है और इस प्रकार से हमको शारीरिक आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? जी पुलिस चौकी ज्योतिसर में हमने एसआई कुलदीप जी को हमने इसकी शिकायत दिलाई कि भाई आप इस तरह से हमको ये परेशान कर रहे हैं और हमको सुरक्षा और इस तरह से इनसे बचाइए। लेकिन कल फिर आके इन्होंने फिर ये आए, अंदर घुसे, फिर हमसे कह रहे हैं कि आप निकलिए और ये हमको दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे साथ गाली गलौज की, अभद्र भाषा की और बहुत ही अशिष्ट शब्द साधु सन्यासियों पे लगाई इन्होंने। तो अब आप हमारे साथ लाइव हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी सुन रहे होंगे, गृह मंत्री अनिल विज भी सुन रहे होंगे, आप उन तक यह बात एक बार पहुंचाओ आपके संत समाज की तरफ से, भाई आप लोगों के साथ किस तरह की बर्बरता बरती जा रही है और किस तरह के आपको न्याय चाहिए, क्या आपकी मांग है। और दूसरा पक्ष यदि अपनी बात रखना चाहो भाई अपनी बात रखो सबूत के साथ। लेकिन आचार्य आत्मन जी ने मेरे को 60 साल का पट्टानामा दिखा दिया। अरे हिम्मत करता है 60 साल का जी पट्टानामा है तो आपका पुलिस का जो प्रशासन है उसकी तो हिम्मत भी कौन बनती कहने की, किस मुंह आए में जी पट्टानामा पक्का है। यदि इस पट्टा अच्छा देखो ये सारी चीजें हैं पक्का है तो देख लो, दिखाई भाई, दिखाओ आगे आगे, ये देखो आप, ये सारा पक्का काम है, कदे नहीं सोचते हो। बाकी इस मामले में हमको प्रशासन थे इस मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। या देखो मैं दिखा रहा हूँ जो गरीबों में, एक मिनट देखो, आ जाओ, ये देखो
ये चल रहा है गरीबों की बस्तियों पे पीला पंजा। जब रीसें करनी थी चाहे तो योगी आदित्यनाथ की या फिर शिवराज चौहान की रीस करने का चक्कर में आप नू भूल गए कि भाई आप गरीबों की बस्ती न घेरोगे तो यू बुलडोजर या पीला पंजा चलाएगा, आप नू डर्टी पॉलिटिक्स करोगे। और कोई और कारण भी हो सके, लेकिन यू पीला पंजा चलाना या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उजाड़ योजना है। ये देखो आप, ये सामने का भी नम पाप कमाने लग रही है हरियाणा सरकार। तो फिलहाल हमने सारे सबूत दिखा दिए हैं, थोड़ा में कहना समझ लो भाई नीत में खोट है। नुगारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और तुम मोड़ते लिखड़ा चढ़ाया गो आड़े हुए लोग तेलंगाना दाएगा आड़े धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आ धर्म करने लग रहे हैं। और सरेआम सरकार के जो वे नौकर हैं, नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरेआम आचार्य जी को धमकी दे बोला छोड़ दे लिखड़ जाड़ दे। तो अब आप एक बार की बात है, तमाचा मारने की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे तमाचा तो शेर के रूप में मार दो, जितने भी देखने लग रहे आना साना छोड़ जिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सारे शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो, ताकि सरकार तो गलत कर रही है लेकिन उनका मुंह पर शेर के रूप में तमाचा मार के, शेर के रूप में तमाचा मार के समझा दो अग भाई हम तारे डाल मरे गद्दड़ को नहीं तो जिनका जमीर मर रहा है, इनका मरे गद्दड़ का जमीर मर लिया और काना में पानी गिर करके नू देख रहे हैं। हाँ किसी का जमीर जिंदा पैजे तो, लेकिन मर लिया। सत्ता का अहंकार गरूर ठीक होनी। मुख्यमंत्री जी आप बताओ अब क्या कहना चाहोगे? जी हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से निवेदन है, प्रशासन से है कि इनको रोका जाए। हमको ये बार बार अनावश्यक रूप से यहाँ प्रवेश करके जो प्रशासन के साथ हमको तंग किया जा रहा है और हमको यहाँ से धमकी दी जा रही है, मारने की, पीटने की और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ जो कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको प्रशासन रोके और उनके साथ कार्रवाई हो श्रीनिवासन जी के साथ और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आपको गाली गलौज भी दी है? जी गाली गलौज दी जा रही है जी। वो क्या दुआई दे रहे, क्या बहाना बना के कब्जा करें? ये अनावश्यक रूप से कर रहे हैं जी। आपका ये पट्टानामा कैंसिल हो गया, आप इसके वो नहीं है, ये आप जाइए यहाँ से। तो हमने कहा कि ऐसा है ही नहीं, आपको जाना है तो कोर्ट जाइए। और पट्टा नामा के अगेंस्ट में जबरदस्ती नामा लिया है वो? जी, अच्छा दादागिरी कर रहे हैं जी एक प्रकार से। चलो फिलहाल आप समझ लियो, लेकिन एक चीज मैं जरूर एक सवाल छोड़ के जाऊंगा भाई, ये राष्ट्रवादी का जो गोबर के ऊपर घी लीप कर राष्ट्रवाद का चोड़ा उड़ने की कोशिश करी, संत का जो अंत कराया है तो यू गलत है, यू पाप है। सामने का महीना में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र था, इस पापी पड़ताल ने लेकर मैं लाइव जुड़ा था। पापी पड़ताल जहाँ तक हूँ, चाहे तो 5000 साल पहला श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक हो ज्योति से रही जड़ा उपदेश दिया था, और उस गीता के ऊपर हाथ धर के कसम खुआई जाऊँ आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उसे गीता की जो पन्ने हैं वो पाड़े जाने लग रहे हैं और सरकार मतलब धृतराष्ट्र बनी देखने लग रही है। एक और बात कहना चाहूँगा जी बताओ जी। श्रीनिवासन जी के साथ कई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट है, जिसके कारण वो यहाँ आके इस प्रकार की कर हिम्मत हो रही है उनकी। यानी कि पीछे से सपोर्ट है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, पॉलिटिकल भी। जी कुछ न कुछ बड़े कुछ अधिकारियों का उनके साथ सपोर्ट है, जिसके कारण वो बलात् कब्जा करना चाह रहे हैं। ये आचार्य आत्मन जी ने आरोप लगाया, एक आरोप यू है अगर भाई कितने कितने एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका दम पे इस पट्टा का नाम पे धोखेबाजी नामा और जबरदस्ती नामा और भाई दादागिरी नामा पेश करके आड़ा का पट्टा नामा के ऊपर खूटा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आप बताइए कमेंट करके आपकी नजर में क्या लग गया आपने। दूसरा पक्ष यदि अपनी बात रखना चाहे तो आकर रख दियो। फिलहाल मामला अपनी पड़ताल में ऐसा लग गया है, अब कितने कितने दाल काली को नहीं ना, दाल में काला, पूरा का पूरा पतीला काला है। तो हमने क्या लगा कमेंट करके बताइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। कर दो शेयर भाई।